सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि चिद्भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु मम गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मे सत्तु ते मे सत्तु। ओम शांति शांति शांति। फिफ्थ मंत्र पेज नंबर 100। अथाध्यात्मं यतेदगच्छतीव च मनो अनेन चैतत् उपस्मरति अभीक्ष्ण संकल्पः। अथाध्यात्मं यतेतद्गच्छति इव च मनो अनेन चैतत् उपस्मरति अभीक्ष्ण संकल्पः। अब ये थर्ड और फोर्थ खंड में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है उपासना का। तो 3 टॉपिक्स हम लोग मेनली देख रहे हैं। फर्स्ट वाला है उपदेश दिया हुआ है इंद्र को, सेकंड है ब्रह्म विद्या की स्तुति, और तीसरा जो है वो है 2 टाइप्स ऑफ उपासना हम लोग देख रहे हैं। जो 2 तरह की उपासना, 2 तरह की। पहले वाला क्या है? पहले वाला है हमने जो देखा फोर्थ वाले मंत्र में तस्यैष आदेश का। इसमें हमने देखा अधिदैव उपासना और यहाँ पे अध्यात्म उपासना। तो फोर्थ वाला जो मंत्र था उसमें 2 तरह की उपासना दी गई थी। उसमें बताया था एक तो लाइटनिंग ऑफ द लाइट, विद्युत की उपासना, और निमिष निमिषता। और निमिष मतलब ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। तो जैसे थंडरिंग होता है वैसे ही हमको सब कुछ दिखने लगता है। जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं खोलते हैं वैसे हमको सारा संसार दिखता है और बंद हो जाता है। वैसे ही ये ब्रह्म जो है ये आविर्भाव और तिरोभाव हो रहा है। इस तरह से इसको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। और इसमें 2 चीजें और बताई थी, स्विफ्टनेस और एफर्टलेसनेस ऑफ दैट ब्रह्मा टू मैनिफेस्ट। तो जिस तरह से इतनी फास्ट इट शोज इट्स नेचर इज और परवेडिंग एंड इट शोज, ये हम लोग ने देखा था आनंद गिरी जी के टीका में।
उन्होंने कहा था यहाँ पे पेज नंबर 2 लाइन पे, प्रसिद्धम तद ब्रह्म तद्वत् ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्वम् और सृष्टियादौ प्रतिबंध भावेन आयास अभावेन। मिला आप लोगों को 102 पेज पर? आयास अभाव भी है और क्षिप्रकारित्व भी है। आनंद गिरी जी के 2 लाइन, जो आनंद गिरी जी है वो बीच वाला है, बीच वाला जो संस्कृत का पोर्शन है उस, तो 2 लाइन में हमने, तो प्रसिद्ध तद्वत् ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्व और सृष्टियादौ प्रतिबंध अभावेन आयास अभावेन। आयास नहीं है उसमें, एफर्ट नहीं है उसमें, एफर्टलेसनेस। ही कैन जस्ट डू सत्यो सृष्टि, तो एकदम जैसे हम लोग सत्यो सृष्टि स्वप्न में करते हैं, सब कुछ बन जाता है विदाउट एनी कॉज, तो उस हिसाब से ही ये भी हमारा बन जाता है। तो एक क्रम सृष्टि हो गया, एक सत्यो, तो सत्यो सृष्टि जो है वो भगवान ऐसे इस तरह से बना देते। तो ये दोनों से ही क्या है, हम लोग उन निमेष से और विद्युत के उपमा से हम लोग उस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अभी ये था अधिदैव उपासना, और अब जो है ये आ रहा है अध्यात्म उपासना। नेक्स्ट वाला जो हम लोग अभी आज पढ़ेंगे वह अध्यात्म उपासना। तो उपासना, हम लोग को यहाँ पे लिटरली नहीं लेना है, डोंट टेक इट लिटरली दैट विद एवरी लाइटनिंग और विंकिंग जो है वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ब्रह्म, ऐसा नहीं है। But our attention should be on that Aditya, that whatever is being seen, that is not anything apart from that Brahma only. तो seeing Aditya Bhakti should be there. कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वहां पे वही ब्रह्म ही है, इस चीज को यहाँ पे बोला है अधिदैव। वही अधिदैव क्या है, यहाँ पे ब्रह्म ही है, इस बात को याद रखिएगा। वो जो भी अधिदैव है दैट इज दैट सेम ब्रह्म ओनली। तो जो भी हम पुराण में देखते हैं या फिर जो भी हम भागवत में देखते हैं, सब कुछ उस लीला देखते हैं भगवान की, उसके सारे का बीज कहाँ पे है, उसके सारे का बीज जो है इन्हीं वेदों में ही है, प्रिंसिपल्स जो है वेद में ही हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं केनोपनिषद में ये अपूर्वता है अवतार का। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो उमा भगवती आई और उन्होंने इंद्र को दिया, ये अवतार का प्रमाण भी हमें मिल रहा है। तो केनोपनिषद में हम ये भी बोल सकते हैं, ये एक अपूर्वता यूनिकनेस है केनोपनिषद की, कि यहाँ पे अवतारवाद का भी प्रमाण हमें मिलता है। तो लीला चिंतन जो है इस इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ उपासना हियर। क्यों? क्योंकि हमें कर्म ऑफ ईश्वर शुड बी थॉट ऑफ, हमको बार बार उस कर्म के बारे में सोचना है कि भगवान जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। वो जो हम संसार देख रहे हैं उससे पहले, संसार देखने से पहले ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग उसके गुण दोषों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं दैट आवर अटेंशन डज नॉट गो टू द सब्सटेंस और टू द लॉर्ड, but it always goes to the गुण और the दोष of that thing। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं rather than that this is nothing but ब्रह्म only। तो हम हमारा जब मन है, हमारा मन पूरी तरह से जब उस लीला में सोक्ड रहेगा, हमारा जो है हम पूरी तरह से हम भीगे हुए रहेंगे उस भगवान की लीला को सुनने में, क्या होता है अपने आप अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसका मतलब क्या हुआ, हमारा वहां पे तत्पर शोधन चल रहा है। तत्पर शोधन चल रहा है मतलब क्या, हम उस ईश्वर के का शोधन करके हम लोग जान रहे हैं कि वो ईश्वर एक्चुअली है कौन। इस लीला से, इस सारी चीजों से हमको ये पता चल रहा है कि दैट लॉर्ड इज नॉट somebody who was born only at that time, but he is that all pervading Brahma। all pervading मतलब in all time, in all objects, in all space, सब जगह पे वो है। तो ये हम जो है उसको छोटा करके नहीं देख रहे हैं, हमारे अंतःकरण की शुद्धि भी इस उपासना से होती रहती है, इस उपासना के द्वारा होगी। और जो हम जब संसार देखते हैं ना, तब हमारा माइंड बहुत अस्थिर हो जाता है। तो इस उपासना से जब हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे विजन में, हमारे थॉट्स में स्थिरता आने लगती है। हाँ, तो जब तक हमारा एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है हमारे संसार के प्रति, हमारा एक थॉट अंदर से एक डेवलप होके आ जाता है, डोंट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। हाँ, कुछ भी हमारा ब्रेक हो जाएगा फिर एक्सपेक्टेशन, देन यू विल हैव क्रोध, काम क्रोध एक्सेट्रा।
तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये साधना जब हम करते रहते हैं कि दिस इज नथिंग, लाइटनिंग हम देखेंगे या फिर हम विंकिंग उदाहरण देना, हर एक चीज के पीछे में हमारे वो ब्रह्म ही है, जो हमारा अटेंशन फुल्ली उस पे जाएगा। हम लोग जो है काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग मद मात्सर्य जितने भी थॉट्स हैं उसको हम देखेंगे कि उसके पीछे भी वही ब्रह्म है, क्योंकि ये सारे तो जड़ हैं, ये सारे अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो फिर हमारा ध्यान वहां पे नहीं जाके हमारा ध्यान जो एक्चुअल चीज है उस ब्रह्म पर ही टिकेगा। तो हमको अब चार चार साधन है, अगर आपको याद हो, परंपरा साधन हुआ, बहिरंग साधन हुआ, अंतरंग साधन हुआ और साक्षात साधन हुआ। आपको याद है ये सब, याद रखिएगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है परंपरा साधन, उसमें क्या था, उसमें हमारा यम नियम इत्यादि वो सारा था, चरित्र शोधन। परंपरा साधन में हमारा चरित्र शोधन होता है, यम नियम इत्यादि से हम लोग हमारे, वो बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। फिर हमारा जो है सेकंड आता है अंतरंग साधन, बहिरंग साधन। हाँ, पहले बहिरंग आएगा, परंपरा के बाद बहिरंग। उसमें हमारा समाधि, षट संपत्ति जो है वो उन सब चीजों से हमारा ठीक होगा। इट डेवलप्स थ्रू ईश्वर भक्ति, ये सब ईश्वर भक्ति से ही डेवलप हो पाएगा। ईश्वर भक्ति नहीं होगा तो माइंड के नॉट स्टॉप एट अ प्लेस। माइंड जो है उसको एक स्थैर्य चाहिए। देखिए ऐसा होना चाहिए हमारा मन उपासना करते करते कि एक समय आए हमें बाहर का कोई आलम्बन में, बाहर का कोई भी थॉट ऑब्जेक्ट या फिर एंजॉयमेंट या फिर कोई अच्छा सीन या फिर कोई अच्छा शब्द, इसका आलंबन नहीं चाहिए हमें डायरेक्टली उस भगवान की तरफ ले जाने में या भगवान का कोई थॉट पे स्थिर होने में। आई leave me at any place and I can go into meditation or I can make my thoughts stable at one point. Because ये कैसे होता है? Because I start getting so much of joy from that object that I can easily leave the other objects outside. ये मेडिटेशन कर करके ही आएगा। जो हमारे अपने आप, ये संसार में भी देखा है, जब दो जने एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तब वो उनका अपने आप ऑटोमेटिकली आसपास के लोग हैं बट देयर अटेंशन डज नॉट गो देयर। व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग द जॉय, present joy from the object in front of them so much that their attention is not going outside. आनंद की बात है और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति है, उपासक है, सीकर है, ईश्वर भक्त है, इसने अपना उपासना करते करते इतना डेवलप कर लिया है कि नथिंग मैटर्स आउटसाइड, इवन डेथ डजंट मैटर आउटसाइड, इवन bereavement इन द फैमिली डजंट मैटर आउटसाइड। वो जाएगा अपने भगवान के पास में, जाएगा वहां पे बैठ जाएगा और ही नोज दैट एवरीथिंग इज हिज लीला ओनली। और भगवान अंदर से प्रॉम्प्ट करके उसको इतना आनंद देते हैं तो उसके बाहर के जब जितने भी दुख है उसका कोई उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता है, वो अपने आनंद में इतना ज्यादा मग्न है, मस्त हो जाता है। So this should be our capacity. This has to be developed, and we can develop it because many sadhaks have developed it already. तो यहाँ पे भी सेकंड है हमारा बहिरंग साधन। ये अंतरंग साधन क्या हो गया? हम श्रवण मनन आदि इत्यादि करते हैं, हमारे नोशंस ठीक करते हैं, ये सारी चीजों से ये हमारा अंतरंग। और साक्षात साधन मतलब क्या हो गया? ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा हम लोग अपने माइंड को स्टेबल करके वहां पे हम लोग मेडिटेशन में साक्षात उसका अनुभव कर रहे हैं। ये चारों साधन हुए। तो वन हु हैज नॉट डन दिस अधिदैव उपासना, उसके मन में ये स्थैर्य कहाँ से आएगा? उसके चरित्र शोधन कहाँ से होगा? उसका उसका माइंड की प्योरिटी कहाँ से होगी? उसकी ईश्वर भक्ति, ईश्वर श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास है कि जहाँ पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसका मन ही नहीं टिकेगा। He will want to get up from the seat of meditation or he will find something other better than his इष्ट। उसका मन बार बार वहीं जाएगा कि यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेट मी गो टू दैट पॉइंट एंड लेट मी गो टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज जैसे भगवान के ऊपर भक्ति नहीं, भगवान के ऊपर जब भक्ति होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए बहुत। हाँ, जो षड रामानुजाचार्य जी के जो 6 चीजें उन्होंने बताई ना, गोप्तव्य, तो उसको गुप्त रखना या फिर उसको रक्ष 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 रक्षण उसका करना, उसको हमारा दायित्व होता है। जब हम लोग दूसरी चीज पे, सपोज हमारा
स्टार्स पे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है। हाँ कि ये जो ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र है उससे हम लोग करें, तब क्या होगा, हमारा धीरे 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 हमारे राम जी पे, हनुमान जी पे, कन्हैया पे विश्वास कम होते होते हम जाएंगे बार बार हमारे पत्रिका दिखाने, हम जाएंगे नवग्रह की उपासना करने। तो ये जो साधक, इसीलिए बहुत गुरु जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब नहीं, क्या करो तुम्हारा वहीं पे है ना, तो अपने इष्ट को ही जाके बोला। आफ्टर ऑल क्या है, सब कुछ ब्रह्म ही है। wherever we start believing in that source will become a source of that brahma to express, nothing like that। तो ये सिक्स्थ वाले चैप्टर में भगवान ने यही बोला, यो यो याम याम तनुम श्रद्धा विद धामी अहम, वो बोलते हैं मैं ही उसमें डाल देता हूँ श्रद्धा, मैं ही डाल देता हूँ। तो अगर उसमें ज्योतिष में वो चला गया या फिर प्लानिटरी सिस्टम में वो चला गया, then what will happen is bhakti here in that अधिदैव will reduce। इसका इसका दायित्व हमारा है, एक उपासक का, एक सीकर का है कि वो हर चीज को घुमा फिरा के अपने श्रद्धेय के ऊपर ही लेके आता है कि नहीं, जब वो वहां पे हैं, जब मेरे भगवान वहां पे, ही इज कंट्रोलिंग ऑल द प्लैनेट्स। तो एक भजन भी है ना, राम जी का एक भजन भी है इसका कि राहु केतु ये सब कुछ नहीं लगते हैं, जो तेजोमानंद जी गुरु जी ने बहुत सुंदर गाया। तो इसीलिए आश्रय बुद्धि वो नहीं रहेगी भगवान पर, अगर हम लोग यांतरंग बहिरंग साधना नहीं करते हैं, परंपरा साधन नहीं करते हैं, तो आश्रय बुद्धि नहीं रहेगी, हमारा चित्त शुद्धि नहीं रहेगी। और अब किसी और पे हमारा विश्वास हो जाएगा, किसी और चीज पर हमारा, ताबीज कोई कोई पहनेगा, आगे ताबीज पर ही उसी चीज पे अटक जाएगा, कई सारी चीजें। तो वी शुड प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स। भगवान राम जी रामचरितमानस से बोलते हैं, मोर दास कहाई ना रासा, करे तो कहो कहाँ विश्वास। बोलते हैं कि एक तरफ तो तुम बोलते हो कि मेरे दास हो, एक तरफ बोलते हो कि मैं सब कुछ आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, और तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। भगवान भी पजेस करते हैं, देखिए अपने भक्त को, ही ऑल्सो फील्स बैड, ही गेट्स हर्ट बिकॉज ही इज मच मोर सॉफ्टर देन अस। हम इमेजिन नहीं कर सकते इतने सॉफ्ट है। हाँ, और क्या होता है, हम लोग एक तरफ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीजें। हम क्या हो रहा है, हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, पर दूसरी तरफ से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा एक अहंकार आ जाता है। आई नो दिस, आई नो दिस, आई हैव कंप्लीटेड दिस। और फिर क्या होता है, जब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सीकर हु इज ओनली इनटू वेदांत एंड who has a very um, who has a very disdainful attitude or very looking down upon attitude for bhakti। उनको लगता है ये भक्ति के बिना भी हम लोग जो है वेदांत में आगे बढ़ेंगे। क्या होता है उसके बाद में, खेल शुरू होता है अहंकार। और वो अहंकार बोलता है कि आई हैव रेड अ लॉट, लेट मी सी हाउ द अदर वन इज। तो उसको मैं देखता हूँ, परीक्षा लेने जाओ। और फटाफट फटाफट हम लोग जो है स्वामिनी विमलानंदा अम्मा यहाँ पे आई थी बच्चों को, और हम लोग, शायद आप लोग भी थे उस दिन। तो बोल रही थी दो तरह से हम क्वेश्चनिंग करते हैं, एक तो डाउट क्लियरेंस के लिए और एक एक हम परीक्षा के लिए करते हैं। लेट मी सी इस कितने पानी में है ये व्यक्ति, कितने पानी में है? कितना बता पाएगा, इसकी साधना कितनी है। ये साधना इज नॉट मेंट फॉर अदर पीपल टू जज, दिस इज फॉर अस टू जज कि हमारी कितनी प्रगति हुई है, हमारी कितनी प्रगति हुई, ये हमको देखना है। और क्या होता है, फट से हम लोग सामने वाले को, हम सुन चुके हैं, हमने पूरा पढ़ लिया है, हमको वेदांत आता है, बहुत सालों से हम पढ़ रहे हैं, एक अंदर से अहंकार आ जाता है कि आई नो दिस वेरी वेल। और फिर क्या हुआ, हमने जाके बोलना शुरू कर दिया कि हाँ ये इसको ज्यादा नहीं आता, एंड दिस हैपेंड राइट नाउ। हाँ, अब भी ये चीज हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही हूँ। हाँ, जब ये अभी स्वामी जी आए थे, किसी ने ही हमारे मॉर्निंग क्लास वालों में से ही जाके बोल दिया किसी के सामने कि इनमें तो कोई डेप्थ ही नहीं। अरे हु हैज गिवन यू द राइट, इनमें डेप्थ नहीं है, हम जज कैसे कर सकते हैं कि इनमें डेप्थ नहीं है। वो किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं, किस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, वो हम जज करने वाले होते कौन है कि कोई ज्ञानी है नहीं है, कितना है। वो वहां पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, सामने वाले जो ऑडियंस है,
उसको कितना समझ में आएगा उस हिसाब से बोल रहे हैं। हम कैच कर पाएंगे? हमने अपने आप को इतना बड़ा लिया है कि वो जो भी बोलेंगे क्या हम कैच कर पाएंगे? तो ये तो मुझे आश्चर्य हुआ सुन के, लोगों ने जब बताया। और डायरेक्ट क्या होता है, मेरे ऊपर आ जाता है सब। मॉर्निंग क्लास वालों ने बोला। हम मैं आश्चर्य से, मैंने बोला किसने बोला? बोले इन लोगों ने बोला। हाँ, मैंने कहा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया? और सब लोगों में फिर ये बात फैल गई कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो दे स्टार्ट जजिंग अदर पीपल। ये इसीलिए हुआ है, भेद बुद्धि। क्यों भेद बुद्धि आ गई? क्योंकि आपने भक्ति को, भक्ति शास्त्र को अपने जीवन से हटा के रखा हुआ, और भक्ति शास्त्र को हटा दिया है। और फट से हम लोग जज करते हैं भेद बुद्धि के साथ में, ये छोटा है ये बड़ा है। ब्रह्म, अगर आपको नॉलेज है ब्रह्म का इतना, मैं तो यही बोलूंगी कि आप में भेद दृष्टि आई कहाँ से? कैसे आप बोल रहे हैं कि वो दूसरा है और ये तीसरा है व्यक्ति? और आप वहां पे पहुंच गए, आप किसी का टेस्ट करने के लिए पहुंच गए। ये तो सबसे बड़ी भूल हो गई आपकी। कैसे आप इस तरह से बोल सकते हैं किसी बड़े महात्मा के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया हुआ है? अरे उसका रिनंसिएशन ही इतना ज्यादा है, वो बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में है। तो ये दिखाता है यहाँ पे कि हमारी जो है आश्रय बुद्धि भगवान पे ना होके, हमारी आश्रय बुद्धि हमारे अहंकार पे अभी भी है। स्टिल वी हैव दैट ऑडेसिटी टू मेक जजमेंट्स फॉर अदर पीपल। आप सोचिए कि ये व्यक्ति अभी भी जो है उतना ज्यादा नहीं हुआ है, इसका अभी भी उसको करना है। अरे सोचा कैसे हो सकता है? और इतने दिनों तक सुनने के बाद में भी जब ये जाता नहीं है, मेरा कंक्लूजन यही है, जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, जब तक हम उपासना नहीं करेंगे, जब तप इत्यादि से अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं करेंगे, यह अहंकार हमको मुक्त होने नहीं देगा। ये दिस इज द काइंड ऑफ अहंकार दैट आई एम कंपेयरिंग। कैसे बोले आपका नॉलेज इतना ज्यादा है जब आप कंपेयर कर रहे हैं? हम तो यही बोलेंगे कि आप बहुत अभी लो स्टैंडर्ड पर है ही नहीं, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है इतना सुनने के बाद। तो मैं यहाँ पे इसीलिए सीकर शुड लर्न not to depend on anything, not to depend on his ahankar, not to depend on his buddhi, only to depend on the Lord only. हाँ, और ये क्या होता है जब हम बहुत इनफाइनाइट को देखते हैं, by seeing that infinite, हमारी जो फाइनाइट बुद्धि है वो चली जाती है। और माइंड शुड हैव दैट हैबिट ऑफ रनिंग टूवर्ड्स दैट इनफाइनाइट, टूवर्ड्स इज इष्ट। कोई भी लीला आपको पसंद हो, कुछ भी हो, हमें डेवलप करना पड़ेगा बहुत आगे। इतना आसान नहीं है मुक्त होना, इतना आसान नहीं है संसार से जाना। ये जो हमने इतना बना के रखा है ना अपना घड़ा, इसको खाली करना भगवान के आश्रय के बिना पॉसिबल नहीं है। यही दिखाता है, चाहे हम कितना भी अकेले रह लें, चाहे हम कितना भी मेडिटेट कर लें, चाहे हम कितना भी टेक्स्ट एक के बाद कर कंप्लीट कर लें, आखिरी वृत्ति तो भगवान के हाथ में है। देखिए जी, ब्रह्माकार वृत्ति इज नॉट इन आवर हैंड। आखिरी वृत्ति वो वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति भी, मुक्ति जो हमको दिलाएगी। एंड इफ ही इज नॉट हैप्पी विथ अस, if we are blaming or we are cursing or if we are comparing somebody or if we are having that sense of differentiation with his bhakta, how will he be happy? उसको हमने कैसे प्रसन्न किया? एंड प्रॉब्लम इज ही इज अंतर्यामी, ही इज सिटिंग राइट इनसाइड एंड ही इज सीइंग एवरी वृत्ति कमिंग एंड गोइंग। तो दिस, ये जब वो माइंड में अपने रखता है, he becomes very soft और he becomes away from all the चिंतन, सारे चिंतनों से वो दूर हो जाता है। बहुत 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 साल की सगुण उपासना के बाद फिर वो निर्गुण उपासना में एंट्री कर सकता है। सुनिएगा, जो लोग छोड़ देते हैं सगुण उपासना को, वो लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत साल के सगुण उपासना के बाद निर्गुण उपासना में एंट्री होती है। अगर आपने पहले ही एंट्री कर ली है, वन शुड गो बैक, फिर से सगुण उपासना करनी चाहिए। हमको देखना चाहिए हमारे इष्ट कौन है, कौन हमको, हमारा अटैचमेंट का भी है पूरा बॉडी के साथ में, आइडेंटिफिकेशन है। हम निर्गुण की उपासना कैसे करेंगे? उनसे बार 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 हेल्प मांगनी चाहिए कि प्रभु आप बचाइए हमें, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू से, आप हेल्प करिए हमें। तो अधिदैव डजंट नीड पंचभूत आल्सो टू क्रिएट। वो जो अधिदैव है वो तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ही कैन क्रिएट एनीथिंग विदाउट एनीथिंग। ब्रह्म, यहाँ पे अधिदैव की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है।
वो ब्रह्म, उमा देवी जो है वो जो ब्रह्म यक्ष के बारे में बता रही है, दैट यक्ष इज नथिंग बट ब्रह्म ओनली। तो यहाँ पे वही ब्रह्मा जी की लीला को हम याद करें। ही डिड नॉट नीड एनीथिंग, ब्रह्मा जी ऑल्सो नीड, सर्ग और विसर्ग दो सृष्टियां है। तो सर्ग सृष्टि जो है वो ब्रह्म ब्रह्म मतलब ईश्वर करते हैं पंच महाभूत तक। एंड आफ्टर दैट पंच महाभूत इज क्रिएटेड, फ्रॉम दैट वॉट एवर इज क्रिएटेड इट इज कॉल्ड विसर्ग, एंड दैट इज ब्रह्मा जी सृष्टि। विदाउट दैट सर्ग विसर्ग इज नॉट पॉसिबल। वो भगवान जो है वो लकुटी भी बन गए, छिक्का भी बन गए, उनका मणि वणि सब कुछ बन गए। और वहां पे एक पूर्णमासी मासी थी। हाँ, एक एक गोप वो बन गए, एक एक लकुटी वो बन गए, एक एक ये जो बछड़ा था वो बन गए, गोप बालक बन गए, सब कुछ उस समय भगवान ही एक साल के लिए बने हुए थे। तो पूर्णमासी मौसी थी एक वहां पे, महात्माओं से सुनाई। बोले वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही थी, सब अपने अपने बेटियों का विवाह इसी साल कर दो, क्योंकि अगले 25-30 साल में ऐसा ऐसा मुहूर्त नहीं आने वाला है, सब लोग अपना अपना विवाह कर दो जल्दी जल्दी। क्यों बोली वो? कि सारे के सारे वहां भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो सब ने अपने बेटियों का विवाह जिस गोपो से किया, एक्चुअली इट वॉज श्री कृष्ण ओनली, सबका विवाह हो गया। ये ऐसे थे क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है वहां पे, ब्रह्म श्री कृष्ण ही बने हुए हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें ना वी शुड बी हैविंग a सगुण उपासना इन अस आल्सो। ठीक है, तो ये अब हम लोग हैं मंत्र पांचवे पे आते हैं। मंत्र 5, अथाध्यात्म, ये अध्यात्म विद्या। अब जो है अध्यात्म अ, उपासना के बारे में बता रहे हैं। तो वर्ल्ड जो है इट हैज गॉट इंटेलिजेंस। अब वर्ड जो है इट हैज गॉट इंटेलिजेंस, अब अगर हम लोग बोलते हैं तो कैसे अब देखिए, एक छोटा सा सीड जो है उसको हम सोक करके रख देते हैं, उसमें से वो फूल जाता है थोड़ा सा, उसमें से दो पत्तियां निकलती हैं, फिर और निकलती हैं, फिर स्टेम निकलता है, फिर बड़ा होता है, फ्रूट्स आते हैं, फल, इसमें फ्लावर्स आते हैं। कहाँ से हो रहा है? मैजिक, मैजिक शो। एक बूंद पानी का गर्भ में चला गया और वो वहां से हाथ पैर सब निकल आते हैं, और वहीं अंदर में ही बाल अलग है, नाखून अलग है, दूसरे सॉफ्ट टिश्यू अलग है, आंख का टिश्यू अलग। कैसे ही क्रिएट होता है? इजंट इट अ मैजिक? वो एक बूंद पानी कहाँ से ही पूरा पूरा का पूरा बॉडी क्रिएट करके रख देता है। हाँ, तो एक्शन कम्स आफ्टर वन बर्थ और बर्ड्स वी एक्ट इन लॉजिक। व्हेन वी सी अधिदैव, तब क्या होता है? अधिदैव पावर, वी पुट असाइड आवर अहंकार। जब हम लोग देखने लगते हैं कि अधिदैव का इतना पावर है, देन वी पुट आवर अहंकार असाइड, और फिर हम लोग उसको देखते हैं। हमारे लोकस में सेंटर में कौन आ जाता है? वही ब्रह्म आ जाता है, दैट सेल्फ कम्स। यहाँ पे इसी के बारे में बोल रहे हैं। अथ अध्यात्मम यद एतद गच्छति इव, यद एतद गच्छति इव, मतलब जो ऐसा, इसके बाद अब जो है अध्यात्म का उपासना के बारे में बताया जा रहा है। कैसे? मन यद एतद गच्छति इव, जो यह ये मन जो है वो ऐसे जाता हुआ सा लग रहा है, कहा जाता है, वही वही कौन है? वही ब्रह्म है। क्यों? मनः अनेन च एतत् उपस्मरति। उपस्मरति मतलब इट रिमेम्बर्स फ्रॉम वेरी क्लोज, उपस्मरति पास में, वेरी क्लोज। और कैसे? अभीक्ष्णम दृश्यम मतलब कंटिन्यूअसली इट इज रिमेम्बरिंग। और अतः संकल्प, ये उपासना के बारे में बताया हुआ है कि ये जो ब्रह्म का स्मरण करता है और बारंबार ये संकल्प किया जा रहा है, किया करता है। एक्चुअली इसका मुझे अन्वय आप लोग को देना है। ये मंत्र थोड़ा सा क्रिकेट है, इधर उधर जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग एक एक सेंटेंस करके मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे रहेगा, अथ अध्यात्मम, ये तो हो गया, डैश कर दीजिए, अथ अध्यात्मम डैश। अब यहाँ बोल रहे हैं यद मनः एतत्, वहां पे मनः ऐड कर दीजिए, यद मनः एतत् ब्रह्म, एतत् मतलब ब्रह्म, एतत् मतलब ब्रह्म, तृतीया है। यत मनः एतत् ब्रह्म गच्छति इव,
एतद् ब्रह्म गच्छति एव, मन जाता हुआ, सा एज इफ, इव, ब्रैकेट में लिख दीजिए भवती और फुल स्टॉप। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हुआ यत् मनः एतत् ब्रह्म गच्छति इव भवति, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ब्रह्म के प्रति जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रैकेट में पहले लिखिए उपासकः, ऐड करना है। उपासकः अनेन मनसा, अनेन मतलब मनसा, मन के द्वारा, ये जो उपासक है ये अनेन मनसा एतत् उपस्मरति च, हुआ। उपासकः अनेन मनसा, अनेन मतलब इस मन के द्वारा क्या करता है, च एतत् उपस्मरति, उपस्मरति मतलब इट रिमेम्बर्स फ्रॉम क्लोज, उपस्मरति फुल स्टॉप। उपासकः अनेन मनसा एतत् उपस्मरति च, उससे ही वो रिमेम्बर कर रहा है उसको। नेक्स्ट, एवं ब्रैकेट में, एवं अभीक्ष्णं संकल्पः भवति, अभीक्ष्णम संकल्प और भवती को आप ब्रैकेट में करके फुल स्टॉप कर दीजिए। 3 सेंटेंसेस बनेंगे इससे। बारंबार उसका संकल्प किया कर, वो करता है। अभीक्ष्णम मतलब कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग संकल्प, संकल्प भवति, एवं अभीक्ष्णम संकल्प भवति। अब आप लोग नीचे आइए। आई होप दिस इज क्लियर। उसको अध्यात्म, अध्यात्म अथाध्यात्म, तो उस कैसे देख रहे हैं हम लोग, उस मन के द्वारा देख रहे हैं। मन को हमने पकड़ा है, इंडिविजुअल साधना है ये। अध्यात्म मतलब होता है इंडिविजुअल साधना, उस मन को देख रहे हैं हम, मन कैसे जा रहा है, गच्छति वो कंटिन्यूअसली वो दौड़ रहा है, उससे हम देखते हैं। और वो कंटिन्यूअसली संकल्प ले रहा है, उससे हम लोग देखते हैं। उस ब्रह्म की तरफ ही हमारा अटेंशन जाता है। चलिए आइए अब हम लोग भाष्य में आते हैं। अथ, अथ मतलब क्या, अनंतरम। भाष्य में आइए, पेज 102, लास्ट लाइन भाष्य का। अथ अनंतरम अध्यात्म प्रत्येक आत्म विषय आदेश उच्यते, मिला सबको। तो अथ, देर आफ्टर, अथ मतलब देर आफ्टर, अनंतरम देर आफ्टर, अथ मतलब अनंतरम, मीनिंग दिया है अध्यात्म। अब अध्यात्म का मीनिंग क्या है, प्रत्येक आत्म विषय मतलब रिलेटेड टू इंडिविजुअल सेल्फ, प्रत्येक आत्मा। अब प्रति आत्मा, प्रत्येक आत्मा मतलब सबसे क्लोज जो हमारा आत्मा है, रिलेटेड टू इंडिविजुअल सेल्फ। आदेश उच्यते, यहाँ पे आदेश का कोई बताएगा क्या मीनिंग है। पिछले वाले में भी दिया था, आदेश का मतलब है उपमोपदेश, उपमोपदेश। पिछले वाले में देखिए आप लोग, पेज 100 पे 1 2 3 थर्ड लाइन पे हुआ है, दिया हुआ है 103 पेज पे। एष आदेश उपमोपदेश, ये उपमोपदेश है। उपमोपदेश मतलब क्या है, उपमा से ये लोग आदेश दे रहे हैं। उपमोपदेश क्या है ये, उच्यते यद एतद गच्छति इव, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा दे रहे हैं। उपमा मन है ना, मन के द्वारा यहाँ सिखा रहे हैं। यद एतद गच्छति इव च मन एतद ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोति इव, फुल स्टॉप कर दीजिए भाई, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं आप लोगों को कई जगह पे फुल स्टॉप लगवाऊंगी। हाँ, तो करोति इव के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए, करोति इव के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, यद एतत् गच्छति इव, ये मूल से लिया हुआ है। यद एतत् गच्छति इव च मनः, यहाँ तक, मन तक, ये जो पूरा है ये मूल से लिया हुआ है। इसका मीनिंग हम बता रहे हैं। अब आइए मीनिंग देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, एतत् ब्रह्म ढौकत इव, तो ढौकत जो वर्ड है ये आया हुआ है ढौक धातु, धातु से। ढौक धातु यूज होता है गच्छति, जा रहा है, टू गो, टू अप्रोच, आत्मनेपदी। वहां पे ढौकते है, वो ढौकता हो गया है। वो ढौकता हो गया है, लोपा शाकल्य से और इको एनर्जी दोनों चीजों से ये हो गया।
ठीक है, ढौकत इव विषयी करोति इव, as if mind, तो एतत् ब्रह्म, ब्रह्म, mind is approaching the Brahma, mind approaches Brahma, एतत् ब्रह्म ढौकत इव विषय करोति इव, that mind which goes in the Brahma. तो जब भी when mind thinks about object, क्या होता है, mind is revealing that object. जैसे हम लोग फ्लावर देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं हम, तो माइंड इज रिवीलिंग दैट ऑब्जेक्ट. हाँ, तो बट रिवीलिंग दैट ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, वृत्ति तो जो है वृत्ति से ही रिवील हो रहा है. अब वृत्ति जो है वो तो जड़ है अपने आप में, देन हाउ कैन इट रिवील. तो इट हैज गॉट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट. वृत्ति के अगर हम लोग दो पार्ट्स कर दें तो क्या होगा, एक तरफ तो वो जड़ वृत्ति है और दूसरी तरफ वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है. That light of consciousness, what does it do? It reveals that object outside. हाँ, तो unless it reveals that object of outside, हमको ज्ञान नहीं होगा. हाँ, तो it won't be able to illumine. तो जैसे ही वहां पे वो शाइन करता, तो light of that object falls on that object also and it goes inside also. तो ये light of consciousness जो है, ये दोनों तरफ से काम कर रहा है, inside भी और outside भी. तो वो क्या कर रहा है. So another word for ढौकत is विषयी करोति. ढौकत को ही बोल दिया उन्होंने विषयी करोति. वो विषय बना रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करके हमें समझा रहा है. लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर नहीं होगा तो फिर वहां समझ में नहीं आएगा. इट इज रिवीलिंग दैट ऑब्जेक्ट. करोति इव, हाँ, इव वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इव जो है ना, वहां पे मैंने फिर फुल स्टॉप करवा दिया है. तो करोति इव जब बोल रहे हैं तो इव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इव वर्ड इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज रिवील एज इफ ब्रह्म शाइन्स थ्रू द थॉट. उसको कोई थॉट नहीं चाहिए शाइन करने की, इट इज एवरीवेयर, बट एज इफ यहाँ हो रहा है, एज इफ इट इज शाइनिंग थ्रू दैट थॉट, इट इज रिवीलिंग दैट ऑब्जेक्ट. तो इट इज इंडिकेटिंग दैट कॉन्शियसनेस ऑल्सो, कि यहाँ पे भी उस थॉट के पीछे पे भी देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म. तो दिस इज कॉल्ड यत मनः एतत् ब्रह्म गच्छति इव. इस फ्रेज का मीनिंग यहाँ पे हो गया. आई होप क्लियर है. आई होप क्लियर है इस बात, ये क्लियर हो गया. Mind is as if going to the consciousness. कैसे, every with every thought it is going to the consciousness with every thought. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यथा अनेन, यथा अनेन, by that my मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति. उपस्मरति का मीनिंग दिया हुआ है समीतः, समीपतः स्मरति साधकः. फुल स्टॉप कर दीजिए फिर से. शॉर्टेस्ट सेंटेंस क्या होगा, यथा अनेना, यथा मतलब लाइक, अनेना बाय दिस माइंड, अनेना मनसा बाय दिस माइंड, तद ब्रह्म उपस्मरति बाय दैट माइंड ओनली. he goes nearer, he goes closer, समीपतः स्मरति साधकः. फुल स्टॉप. तो यहाँ पे माइंड इज एज इफ गोइंग टू द कॉन्शियसनेस. और क्या हो रहा है, एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ दिस. ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, यथा अनेना, सेंट साधु लोग बोलते हैं कि इसको तुम, इस मीनिंग को एक्सटेंड कर दो. कैसे एक्सटेंड करोगे, कैसे एक्सटेंड करोगे. हम लोग शब्दानुवित, शब्दानुवित सविकल्प समाधि पे जब जाते हैं, याद आया, दृश्यानुवित था और एक शब्दानुवित. कोई भी शब्द को ले लेंगे हम लोग, कैसा है वो अखंड है. सपोज हमने एक वर्ड लिखा अखंड है, उसके मीनिंग पर हम लोग जा रहे हैं. उसका मीनिंग हमने पहले श्रवण मनन इत्यादि से इतना क्लियर किया हुआ है that there is no doubt about that अखंड वर्ड. तो जैसे ही हम अखंड वर्ड बोलते हैं, माइंड क्या करता है, उस माइंड लेके माइंड अपने आप को धीरे से वो समीपतः उस वर्ड के मीनिंग में चला जाता है, मीनिंग का लक्ष्यार्थ में चला जाता है, वाच्यार्थ को वहीं पे वो ड्रॉप कर देता है. There's no meaning of that वाच्यार्थ right now. तो वहां पे चला जाता है लक्ष्यार्थ पर. ये समीप, उपस्मरति समीपतः स्मरति साधक का मतलब ये हुआ, संत लोग ऐसा बोलते हैं कि वो दृश्यानुवित से वो शब्दानुवित पे कोई भी ले चलता है. असंग, जैसे ले लिया उसने वर्ड, ले लिया असंगम,
संग शब्द ले लिया, तो उसको अब उन शब्दों पे पहले ही मनन करके क्लैरिटी की आवश्यकता होगी। वो तब बैठ के अगर वो कर रहा है मनन, तो वो उसकी धारणा या निधिध्यासन कहलाएगा। दैट वोंट बी शब्दानुविद सविकल्प समाधि, वो अलग स्टेप हो जाएगा। देन ही हैज टू कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। शब्दानुवित सविकल्प समाधि में क्या होगा, फट से एक वर्ड आ रहा है एंड दैट माइंड इज सो क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, लक्ष्यार्थ एंड वाच्यार्थ, दैट ही कैन डायरेक्टली ड्रॉप द वाच्यार्थ एंड हिज माइंड कैन हॉप डायरेक्टली टू लक्ष्यार्थ। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे तपोवन जी महाराज दृश्यानुविद सविकल्प समाधि करते थे। कोई भी दृश्य के द्वारा हॉप करके वो चले जाते थे। एक चिड़िया उड़ रही है, एक पेड़ दिख रहा है, एक उनको वैली दिखाई दे रही है, नदी का की कलकल आवाज आ रही है। ही कुड गो टू द लक्ष्यार्थ ऑफ ऑल दोज थिंग्स फट से। हाउ डज इट कम? माइंड गोज टुवर्ड्स द नेम ऑफ ब्रह्म। हाँ, कब होता है ये? जब उसने बहुत श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि से तो अपना क्लैरिटी किया हुआ है, तो माइंड इज ऑब्जेक्टिफाइंग दैट ब्रह्म। अभी भी क्या है, वो सविकल्प समाधि है। हाँ, निर्विकल्प नहीं है, ये उसके थॉट्स हैं। ही इज ऑब्जेक्टिफाइंग दैट ब्रह्म, माइंड इज गोइंग टू नेम ऑफ दैट ब्रह्म। सब हम बोल रहे हैं असंग, हम बोल रहे हैं अखंड, हम जो भी ये सब नाम दे रहे हैं, ये सविकल्प है, विदाउट विकल्प नहीं है। सविकल्प मतलब विथ वृत्ति। तो ये वृत्ति के साथ में वो है, तो इज दैट द वर्ड ब्रह्म? नहीं, वो ड्रॉप कर रहा है उस मीनिंग को एंड ही इज डायरेक्टली गोइंग टू द लक्ष्यार्थ। अब क्या हो रहा है, अगर हम बोले दैट दैट वर्ड इज दैट ब्रह्म, नो, it has the power to reveal that power of Brahma. It has the power to catch the mind and take it to Brahma. ऐसा हो रहा है। आई होप क्लियर हो रहा है। तो पावर, दैट वर्ड हैज द पावर टू रिवील ब्रह्मा विच यू आर। तो शब्द वृत्ति इज कमिंग इन द माइंड, शब्द वृत्ति माइंड में आ रही है। इट शोज द मीनिंग, मीनिंग बता रहा है वो। एज पर देखिए, हम लोग बचपन से एप्पल को एप्पल ही जानते हैं। अगर हम लोग को बनाना को कोई बचपन से ही एप्पल बोलता, तो हम लोग जैसे हम आंख क्लोज करते या फिर हम बोलते एप्पल, तो बनाना का शेप आता। दिस इज कॉल्ड निधिध्यासन। ये हमको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हमको करना। अभी जो है, हम लोगों ने अपने माइंड को क्या करके रखा है, हमने बनाना, एप्पल को हम बनाना बोलते हैं, बनाना को एप्पल। मतलब क्या, हम जो जीव है उसको हमने बोल दिया है कि वो अजर है, अमर है, हम दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, बट एक्चुअली दैट ब्रह्मा इज द वन। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हमने वहां पे एक्चुअली हमने मनन नहीं किया हुआ है, शंका है हमारे मन। जब इसका हम निवारण कर करके बार 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 एक ही शब्द को रिपीट कर करके हम बोलेंगे कि वही अखंड है, वो असंग है, वो आदेश है, वो अकाल है, बार 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 जब हमने उसका मीनिंग एकदम फिक्स कर लिया, तय कर लिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो जैसे ही वो वर्ड आता है हमारे माइंड में, हमारा माइंड जो है उस ब्रह्म के पास में चला जाता है, शोज द मीनिंग, और वर्ड डिसअपियर्स। ब्यूटी इसकी ये है, वर्ड विल डिसअपियर। तो दिस कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट, ये जो कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट है, इन दैट वृत्ति टू टेक द माइंड फ्रॉम दैट वर्ड टू दैट कॉन्शियसनेस, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस रिफ्लेक्शन इन दैट वृत्ति इज दैट अध्यात्म उपासना। कि हम उपासना करें कि वो ब्रह्म ही जो है हमको एक शब्द के द्वारा अपनी तरफ के लेके जा रहा है अध्यात्म में। ये अध्यात्म उपासना हो गया। ठीक है, दिस कॉन्शियसनेस, जो हाँ, कौन सा कॉन्शियसनेस है, विच इज डिवॉइड ऑफ एनी फाइनेट्यूड, कोई फाइनेट्यूड नहीं है, उस ब्रह्म की तरफ ये लेके जा रहा है। हाँ, जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे हमने वर्ड दिया था अखंड, तो मीनिंग टेल्स यू वन हु इज नोइंग द वर्ड अखंड इज लिमिटलेस। जो वो वर्ड को जान रहा है, वो अखंड वर्ड को, वो कौन है? उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई फाइनेट्यूड नहीं है। वो कैसा है? टेक्स टू कॉन्शियसनेस बाय लीविंग इटसेल्फ। वो अपने आप को छोड़ देता है वर्ड को, और वो अपने ले जाता है। जैसे पोल वॉल्टर का हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, तो वर्ड्स आर लाइक दैट पोल।
The mind leaves that pole and then goes to the direct lakshyarth. It takes to consciousness by leaving itself. इसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देन आई नो दिस आई एम, यही पे यहाँ पे ढौकत इव विषय करोति, ढौकत मीन्स माइंड अप्रोचेस ब्रह्म विषय करोति थ्रू सम वर्ड, एक वर्ड ले लेते हैं। महात्माओं ने इसको इस तरह से बोला हुआ है कि आप उसको एक्सटेंड करिए उसके मीनिंग को, कि वो विषय कैसे बना, विषय करोति वो विषय कैसे बनाता है, ऐसे ऐसे बनाता है शब्दानुविद सविकल्प समाधि के द्वारा। वेदांतिक सीकर अंडरस्टैंड्स क्या, व्हाट डज ही अंडरस्टैंड, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ इन द माइंड इज पूर्ण ब्रह्म ओनली। वहां पे जो मेरा रिफ्लेक्शन चल रहा है, इट इज नथिंग एल्स। एक एक थॉट जो मेरा आ रहा है, इवन वाइल गोइंग, इवन हम लोग एक एक संकल्प ले रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ले रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पीछे भी तो देयर इज अ लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस बिहाइंड। वो वही हमको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है उस ब्रह्म तक, अपने आप तक। सो इट इज कैरिंग मी टुवर्ड्स इट्स लक्ष्यार्थ। ये यहाँ पे उपास, ठीक है। दो चीजें है ना, फल व्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है। तो ये वृत्ति व्याप्ति, इट हैज वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति में इट टेक्स अवे ऑल द इग्नोरेंस, और फल व्याप्ति वहां पे नहीं, फल व्याप्ति नहीं है। क्यों? बिकॉज रिविलेशन हो गया है वहां पे, तो देर इज नो बडी टू नो। बाकी जगह पे रिवील होगा कि आई नो दिस ऑब्जेक्ट, पर वहां पे फल व्याप्ति नहीं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। फल व्याप्ति नहीं होती है इस स्थिति में, सिर्फ वृत्ति व्याप्ति होगी विदाउट एनी फल व्याप्ति। फल व्याप्ति जो है वहां पे दो है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं बताने के लिए, आई एम ब्रह्म होगी। वहां फिर निर्विकल्प में वो चला जाए, फिर वो सब विकल्प में नहीं रहे। प्रोसेसेस है ना, धीरे 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 धारणा निधिध्यासन समाधि की अवस्था में पहले सब विकल्प में आएगा, फिर धीरे धीरे वही निर्विकल्प चला जाएगा। ऑल दीज आर हैबिट्स ऑफ द माइंड, अभ्यास से आता है ये सब। तो साधक एतत्, साधक इसको कैसे बोले हैं, साधक एतत् ब्रह्म उपस्मरति, साधक एतत् ब्रह्म उपस्मरति। नेक्स्ट वाले पे आइए, समीपतः। अब समीपतः मतलब क्या, वह वृत्त कहाँ पे है, समीपतः क्यों बोला, कहाँ लेके जा रहा है वो, उपस्मरति कहाँ पे, ही नोज, ही इज नोइंग वेयर। ज्ञान कहाँ होता है, जहां पे अज्ञान है वही ज्ञान होता है, जरा भी डिफरेंस नहीं है। तो समीपतः बोला, वेयर वृत्ति इज देयर ओनली रिफ्लेक्शन, कोई अलग जगह नहीं है कि अलग जगह पे रिफ्लेक्शन होगा उसका, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, ही डज नॉट रिमेम्बर इट, ही नोज इट इज क्लोजेस्ट, एकदम क्लोज है वो। दिस इज इज मनन, मनन गोइंग ऑन, कंटिन्यूसली मनन कर रहा है। थॉट इज नोन इन हुज लाइट, किसके लाइट, इससे ये समीपतः जो है, दैट लाइट इज क्लोजेस्ट टू द थॉट। तो ऊपर क्यों लगा दिया, वाई ऊपर इज यूज, ऊपर स्मृति स्मृति भी तो हो सकता था, मैं बोले ऊपर, where he remembers and whom he remembers is the same, दोनों एक ही है। जिससे वो याद कर रहा है उसका सेल्फ भी वही है, और जिस चीज को याद कर रहा है वो भी वही है, इसीलिए बोला है उपस्मरति। प्रतिबोध विदितम मतम में भी यही चीज आई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्मा इज इन द थॉट, और उसी से ही उस ब्रह्म के पास में जा रहा है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अभीक्ष्णम। अभीक्ष्णम मतलब दृश्यम, अभीक्ष्णम मतलब दृश्यम मतलब कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है वो, संकल्प भवती, ऐड कर दीजिए वहां पे, संकल्प भवती, संकल्प ले रहा है वो, संकल्प हो रहा है, हमारा माइंड कंटिन्यूअसली संकल्प लेता रहता है। मनसः किसके लिए, ब्रह्म विषय, ब्रह्म विषय पर वो कंटिन्यूअसली संकल्प ले रहा है, कंटिन्यूअसली संकल्प इज देयर। तो संकल्प मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रह्म उपासना। संकल्प मतलब यहाँ ब्रह्म उपासना, और ब्रह्म उपासना मतलब क्या, दिस इज ध्यान, वो ध्यान कर रहा है, कंटिन्यूअसली इज थिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और कंटिन्यूअसली व्हाट इज हैपनिंग, कंटिन्यूअसली इज सीइंग देम एज ब्रह्म, सारे थॉट्स को, सारे ऑब्जेक्ट जो भी वो चीज दिखाए, देख रहा है, संकल्प ले रहा है, he knows. What does he know? That everything is Brahma. His attention is not on the object, but on the cognitionness
ज्ञप्ति मात्र, उसका जो नॉलेज हो रहा है वहां पे, वो नॉलेज पे उसका ध्यान जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है। दैट आई एम नोइंग, द नोइंगनेस, कॉग्निशननेस, उसका जो ज्ञान हो रहा है वहां पे, वो वहां पे वो उसका पोल बनता है, वो पोल जो है वो बनता है, फिर बाद में वो छोड़ देता है उसको। व्हाट इज नॉट पासिंग इन लाइट इन विच ऑब्जेक्ट इज सीन, कोई भी चीज जो है वो जो भी दिखाई दे रही है वो सारी की सारी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक बीम है, उसमें से पास होके ही जाना पड़ेगा उसको। जैसे हम लोग जाते हैं ना, चेक इन करने जाते हैं, और फिर कई मॉल्स में भी लगे रहते हैं, उसमें से ही हमको जाना पड़ता है, पे बीप बजता रहता है। वैसे ही जो भी चीज यहाँ से स्कैन हो रहा है, जो भी चीज वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस के रे में स्कैन होगी, दैट ओनली आई नो। इफ आई एम नोइंग एनीथिंग, दैट इज थ्रू द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे, वही उसी को संकल्प बोला गया है। कंटिन्यूअसली वो संकल्प किसका, मनसा विषय। तो अब कोई भी वृत्ति जा रही है, पर वृत्ति जिस प्रकाश में दिख रही है, बस वो जो है वो नहीं जाता है, वृत्ति चली जाती है। ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, बट दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट गोइंग अवे, वो कंटिन्यूअसली एक ही जैसा है, विटनेस की तरह, एंड विल की तरह, दैट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है। तो स्मृति मतलब क्या? मनन, मननम। स्मृति मतलब मननम। और दृश्यम मतलब क्या? ध्यानम, ध्यानम। दृश्यम मतलब कंटिन्यूअसली उसका ध्यान जो है वो चल रहा है, ध्यानम। स्मृति मतलब मननम, दृश्यम मतलब ध्यानम। दिस संकल्प इज उपासना। सजातीय वृत्ति प्रवाह कंटिन्यूअसली है, और इसी को यहाँ पे बोला है ब्रह्म विषय, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मन मन उपाधिकत्वात् ही मनसः संकल्प संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय ही अभिव्यज्यते ब्रह्म। यहाँ पे बोल रहे हैं मन उपाधिकत्वात्, ये ब्रह्म बहुब्रीहि समास है। मन उपाधिकत्वात् ही मनसः मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय ही अभिव्यज्यते ब्रह्म। अब इसको अगर हम लोग शॉर्टेस्ट सेंटेंस हम लोग बनाए, तो हम लोग इसको लिखेंगे मनसः प्रत्यय ही ब्रह्म अभिव्यज्यते, बाकी छोड़ दीजिए। मनसः बाय माइंड, ऑफ दैट माइंड, प्रत्यय ही बाय द प्रत्यय, बाय द थॉट्स, ब्रह्म अभिव्यज्यते। It is by the thoughts of mind Brahma is manifested. अभिव्यज्यते मतलब manifested। ब्रह्म को पहले ले आइए, फिर अभिव्यज्यते, वहां पे एक एरो दे दीजिए, ब्रह्म पहले आ जाएगा, फिर अभिव्यज्यते। तो मनसः प्रत्यय ही, प्रत्यय ही मिलाना वर्ड, बाय द प्रत्यय, बाय द थॉट्स, ब्रह्म अभिव्यज्यते, बाय द थॉट्स ऑफ माइंड ब्रह्म इज मैनिफेस्टेड। विच थॉट, कौन सी वृत्ति से, कौन सी? संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय ही। आया? अब पूरा हो गया सेंटेंस। संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय ही, संकल्प और स्मृति इत्यादि से दिखाई देता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पकड़, हम लोग संकल्प को पकड़ रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उस ब्रह्म पे जा रहे हैं। हाँ, लाइक एक अगर एग्जाम्पल दूं, देर आर प्लेसेस, देर आर मेनी प्लेसेस वे 6 मंथ्स डे होता है, 6 मंथ्स नाइट होता है। तो अगर कोई बच्चा हुआ, बच्चे ने अगर दिन में देखा ही नहीं है सन क्या है, वो रात में देख रहा है, मून को देख रहा है, तो मून को देख के बोल रहा है माँ ये सन क्या है, सूर्य क्या है, उसे देखा नहीं। तो उसकी माँ क्या बोलेगी, इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मून में, वो लाइट किसका है? वो सन का ही है। तो मून को देख के भी वो हमको सन की ही याद दिलाए। वैसे ही यहाँ पर भी संकल्प स्मृति इत्यादि जो भी वृत्तियां हैं, उससे हम जा कहाँ रहे हैं? उससे हम जा रहे हैं उसी ब्रह्म के ही लाइट पर, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मन उपाधिकत्वात्, मन है इसे हेतु, मन है इसे हेतु, मन जिसकी उपाधि है, मन उपाधिकत्वात्। मन किसकी उपाधि है? उसी ब्रह्म की उपाधि बन के अभी है, उसको हम हटा देंगे, हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? ब्रह्म पे। मन उपाधि यस्य, मन इज उपहित ऑफ ब्रह्म। इसलिए बहुब्रीहि समास है। तो सन कंडीशन बाय मून इज मून लाइट। ठीक है, उसी तरह से उपाधि ऑफ सन इज द मून। तो मून को हटा के उस बच्चे को बोल रहे हैं सन है। उसी तरह यहाँ पे
हम संकल्प विकल्प इत्यादि जब हटा के हम बोलेंगे कि बच्चे को तुम वो देखो वो ब्रह्म है, किस मन संकल्प को हटा दिया, विकल्प को हटा दिया हमने, स्मरण को हटा दिया, बाकी सारे थॉट्स को हटा दिया, उसमें जो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है दैट इज दैट ब्रह्म। ठीक है, अब ब्रह्म विषय क्रियमाणम इव, फुल स्टॉप, as if it is an object, ब्रह्म विषय क्रियमाणम इव, as if it is objectifying that ब्रह्म only, full stop कर दीजिए वहां पे। च अतः स एष ब्रह्मणः अध्यात्म आदेशः, बोले दिस इज द आदेश उपमोदेश। हाँ, ये ब्रह्मण अध्यात्म आदेश मतलब क्या है, उपमोपदेश, मतलब इंडिविजुअल I, through that individual I am going to that ब्रह्म। माइंड को पकड़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग उस ब्रह्म पे जा रहे हैं। कितना सुंदर है, फुल स्टॉप कर दीजिए फुल स्टॉप, आत्मदेश। नेक्स्ट, विद्युत निमेषण वद अधिदैवत द्रुतम प्रकाशन धर्म्य, फुल स्टॉप। मतलब विद्युत निमेषण वद, जैसे लाइट स्ट्राइकिंग ऑफ दैट लाइटनिंग, और निमेषण वद, और हमारा जो आंख हम लोग खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, मतलब लाइट एंड द स्विफ्टनेस, वो क्या है, दैवत अधिदैवतम द्रुतम प्रकाशन धर्म्यम, प्रकाशन धर्म्यम प्रकाशन धर्म मतलब ऑब्जेक्ट विच है, धर्म्यम मतलब ऑब्जेक्ट विच है स्टेटस। धर्म्य धर्म्य अध्यात्म च मनः प्रत्यय समकालाभि व्यक्ति धर्मी इत्येष आदेशः। अब यहाँ पे जाके फुल स्टॉप आया, तो पहले आपने धर्मियों के बाद में फुल स्टॉप किया, फिर बाद में यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो चीज वहां पे ऑब्जेक्ट है विच हैज गॉट सम स्टेटस, वो कैसे हो गया, उसको एज इफ हमने जैसे बना दिया, सेट धर्म में ऑब्जेक्टिफाई कर दिया उसके गुण के साथ में। वहां पे भी हमने थंडर को और ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग को हमने कर दिया, उसी तरह यहाँ पर भी हमने उसको धर्म धर्मी धर्मा धर्म और धर्मी बना दिया। दैट ब्रह्म एज इफ हैज बिकम धर्मी, धर्म मतलब जिसके पास में कोई धर्म है और गुण है। तो अध्यात्मम च मनः प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेशः। हाँ, तो यहाँ पे बोला है एज ए ब्रह्मा इज धर्मी एंड इट एक्सप्रेसेस थ्रू लाइट, एक्सप्रेसेस इट्स लाइट टू द मन, टू द थॉट्स। ब्रह्म जो है एक्सप्रेस कर रहा है टू द थॉट्स एज ए ब्रह्म एज धर्म ऑफ लाइट। हाँ, और स्विफ्टनेस, ये ऊपर जो है ना विद्युत निमेषण ब्रह्म द्रुतम, वहां ब्रह्म ऐड कर दीजिए, अधिदैवतम ब्रह्म द्रुतम प्रकाशन धर्म्य। तो उसको ब्रह्म को ऐसे हमने वहां पे बोला था क्षिप्रकारित्व, और दूसरा क्या वर्ड था, आयास अभावेन, स्विफ्टनेस भी है, एफर्टलेसनेस भी है, लाइट भी है, तो ये सारी चीजें हम उस पर डाल रहे हैं। ब्रह्मा इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ व्हेन थॉट कम्स, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति धर्मी। अभिव्यक्ति धर्मी मतलब क्या, कि ब्रह्मा इज अभिव्यक्ति धर्मी, मतलब कि इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ व्हेन थॉट इज कमिंग, जब थॉट आ रहा है तब हो रहा है। व्हाट इज इट एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेसेस दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यं भवतीति ब्रह्मणा आदेशोपदेशः। बोल रहे हैं एवं इन दिस वे आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यं भवतीति when जो ये सारा जब हम लोग इस तरह से एडवाइस दे दिया गया है, तो फिर वो मंद बुद्धि के लिए भी इजी बन जाता है। इट इज इजी फॉर द डल विटेड ऑल्सो, तो वो इसमें उपासना कर सकता है। जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाती है, वो भी आदिश्य मानव मतलब उपदिष्ट ब्रह्म, आदिश्य मानव मतलब उपदिष्ट ब्रह्म जो है उसको वो उपासना के हिसाब से वो ले सकता है। नहीं निरूपाधिकमेव ब्रह्म मंद बुद्धि भी अकालयितुम शक्यम। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वन हु डज नॉट हैव दिस सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि जिसके पास नहीं है, वो जो मंद बुद्धि है, वो निरूपाधिक ब्रह्म को नहीं समझ पाएगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंसीव दैट
निरुपाधिक ब्रह्म, इट इज विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हियर आलम्बन जो है इट इज ऑफ द माइंड एंड अतिदैव, ये दो उपासना यहाँ पे बताई हुई है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, हम लोग देखेंगे। आज क्या है, थर्सडे, कल हम लोग फिर से इसको देखेंगे। अगर टाइम मिलता है हम लोग शाम को भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। पढ़िएगा थोड़ा सा इसको, डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग कल नेक्स्ट वन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो